अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम लार्जेस्ट ऑनलाइन इंस्टीट्यूट फॉर योर एंटी टेस्ट प्रिपरेशंस। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोगों के नेस्ट के अंदर आप लोग 170 मार्क्स कैसे सिक्योर कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए ये बात थोड़ी सी अनयूजुअल सी लगेगी, आप लोगों को थोड़ी सी अजीब लगेगी कि 170 प्लस मार्क्स जो हैं आप लोग आपके नेट के अंदर किस तरीके से आ सकते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल के नेस्ट के अंदर तो 140 प्लस स्कोर करना ही बड़ा मुश्किल काम होता है, तो 170 कैसे आ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यही चीज़ है कि आप लोगों का जो माइंड सेट है, जो आप लोगों का एक माइंड के अंदर कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि वो फलां टेस्ट जो है वो बहुत मुश्किल है, तो उसके अंदर इतने मार्क्स आना मुश्किल है। ये जो एक माइंड सेट होता है ना, ये आप लोगों के किसी भी इरादे में बहुत बड़ी रुकावट होती है। आप लोगों का माइंड सेट होना चाहिए। अगर आप लोगों के माइंड सेट बना हुआ है कि नहीं, अगर मैं 170 क्रॉस कर सकता हूँ, 140 क्रॉस करना मुश्किल बात नहीं है। जब आप एक खुद को चैलेंज देंगे, करेंगे खुद को चैलेंज, तभी इस तरह का मौका आएगा ना कि आप भी 170 प्लस स्कोर करें। जैसे इस बार का पास एजुकेशन सिस्टम का अल्हम्दुलिल्लाह इस बार नेस्ट के अंदर हाईएस्ट स्कोर 171 रहा है, तो आप लोगों का भी आ सकता है। अगर आप लोग उनका 171 आया तो आपका 180 भी आ सकता है, 180 प्लस भी आ सकता है। द थिंग इज कि आप कितने डिटर्मिन्ड हैं और आपका माइंडसेट क्या है। आपका माइंडसेट ये नहीं होना चाहिए कि नेस्ट का टेस्ट बहुत मुश्किल है, नेट बहुत मुश्किल है, उसको प्रिपेयर कर लें, उसमें 140 प्लस ही आ जाए, इतने मार्क्स ही आ जाए तो बड़ी बात है। आप लोगों ने इस चीज को माइंड में रखना है कि क्वेश्चन जिस तरीके का आएगा मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ या नहीं। आप लोगों ने ये चीज देखना है, अपने कॉन्सेप्ट्स को देखना है कि वो कितने अच्छे डेवलप हुए हैं आपके अंदर, कितनी अच्छी आप लोगों की कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हुई है। क्योंकि जो चीज आप लोगों ने एंट्री टेस्ट में प्रिपेयर करनी है, दैट इज एक्चुअली द डेमो ऑफ योर यूनिवर्सिटी लाइफ। आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ में एक्चुअली यही होता है कि आप लोगों ने को जो भी पढ़ाया जाता है, आप लोगों को उसका कॉन्सेप्ट बस डेवलप करना होता है। और फिर जब आप लोगों को टेस्ट दिया जाता है या आप लोगों से कोई क्विज लिया जाता है या आप लोगों को एग्जाम लिया जाता है, तो उसमें इसी चीज को एनालाइज किया जाता है। आप लोगों का एग्जाम होता है इसी चीज़ का कि आपने चीज़ को पिक कितना किया। रट्टा आपका जो है वो यूनिवर्सिटी में बहुत कम चलता है, रट्टा लगाने वाली चीज़ें बहुत कम होती हैं, कॉन्सेप्ट वाली ज़्यादा होती हैं। तो जिसका जितना अच्छा कॉन्सेप्ट होता है वो उतने कम टाइम में ज़्यादा पेपर सोल्व कर लेता है। ये चीज़ आप लोगों का, यही चीज़ आप लोगों को एंट्री टेस्ट में भी करनी होती है। यही चीज़ होती है, ये जो आप लोगों का एंट्री टेस्ट होता है ये आप लोगों के लिए अभी बड़ी बात है। यूनिवर्सिटी के अंदर ये 10 मिनट का क्विज होता है, ठीक है। उसके अंदर यही चीज होती है कि आप लोगों को कम टाइम में ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने होते हैं। वो 10 एमसीक्यूज आप लोगों को ये थोड़े से 10 मिनट के अंदर सॉल्व करने होते हैं। तो वो यही चीज आप लोगों को एंट्री टेस्ट में भी करनी होती है कि इसके अंदर 200 एमसीक्यूज जो होते हैं आप लोगों को विद इन 2 to 3 आवर्स आप लोगों को कंप्लीट करने होते हैं, ठीक है। तो थिंग इज कि आप लोगों ने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है। जितनी अच्छी आप लोग की कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है द मोस्ट प्राइमरी टास्क कि आप लोगों ने प्रैक्टिस कितनी अच्छी की हुई है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने फाइल एडमिशन 2026 में अपना एडमिशन नेस्ट, फास्ट, जीकी, कॉन्सेट्स, प्यास जैसी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अपना एडमिशन सिक्योर करना है ना, तो उसके लिए आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है कि आप लोग हमारा बैच 1.0 ज्वाइन कर लें। इस जो बैच के अंदर ये हम लोगों का अभी से स्टार्ट करने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोग अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि अभी आप लोगों के पास बहुत गोल्डन चांस है। अभी आप लोग एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो अभी आप लोगों के पास इतना बर्डन नहीं है। अभी आप लोगों का जो कॉलेजेस हैं अभी या तो स्टार्ट हुए हैं, कुछ कॉलेजेस तो अभी स्टार्ट हुए हैं, जो पहले से स्टार्ट हो चुके हैं, उन कॉलेजेस के अंदर भी अभी स्टडीज़ का इतना बर्डन नहीं होगा, क्योंकि अभी कौन से आप लोगों के वो टेस्ट सेशन वगैरह होंगे या ये चीज़ें सेंड ऑफ्स वगैरह, ये चीज़ें अभी बाद में आएंगी। ऑलमोस्ट नवंबर दिसंबर से ये चीज़ें स्टार्ट होंगी। तो इतने में आप ये 2-3 महीने लगा के नेस्ट के एंट्री टेस्ट को अच्छे से क्लियर कर लें, अच्छे से तैयार कर लें। जब आप लोग का, जब तक नेस्ट का टेस्ट आएगा आप लोग फुली प्रिपेयर हो चुके होंगे। इन 2-3 महीनों में बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें, क्योंकि इसके बाद जो आप लोगों को टाइम बहुत कम मिलेगा। फिर आप लोगों ने
जो है पज़ल हो जाना है कि आप लोग नेस्ट को कैसे, जो एंटी टेस्ट है उनको प्रिपेयर करेंगे या बोर्ड को प्रिपेयर करें। फिर ये चूँकि फ़ेज़ आपकी लाइफ़ में फर्स्ट टाइम आएगा, फिर कुछ बच्चे जो होते हैं वो पैनिक कर जाते हैं, कुछ तो को समझ ही नहीं आता, फिर वो एक चीज़ की तरफ फिर वो या तो डिसअपॉइंट हो जाते हैं या हार मान जाते हैं, फिर वो एक चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं और वो होता है एंटी टेस्ट। वो कहते हैं चलो यूनिवर्सिटी तो बाद में देखी जाएगी, यूनिवर्सिटी का क्या है, उसमें या फिर तुक्के लगाते हैं यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अंदर, फिर कुछ तो बनेगा ही ना। लेकिन बोर्ड के एग्जाम्स पे फोकस कर लेते हैं। बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर तो जब रिजल्ट आ जाता है, आप बोर्ड एग्जाम्स में पास भी हो जाते हो, लेकिन यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ तो फिर क्या फ़ायदा हुआ। तो आप लोग को ये दोनों चीज़ें साथ में पैरेलल लेके चलनी है। तो बेहतर यही है कि बाद में अगर आप लोग नहीं कर सकते हो, एकदम से सारा लोड जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आप लोग पहले से थोड़ी-थोड़ी एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन जो है वो करनी स्टार्ट कर दें। बल्कि आपके पास अभी अच्छा खासा टाइम है, आप अभी से अच्छे से प्रिपेयर करें। जब आप लोगों का एंटी टेस्ट प्रिपेयर होगा, आप लोगों की जो बोर्ड है वो भी साथ ही प्रिपेयर हो जाएँगे। मेन थिंग इज़ कि जो भी आप लोग एकेडमी के टीचर होते हैं, जो कॉलेजेस के टीचर होते हैं, उन्होंने भी आप लोगों को जस्ट कॉन्सेप्ट देना होता है, आपको बताना होता है कि इस आर्टिकल के अंदर एक्चुअली ये पीछे सारा कॉन्सेप्ट है, थ्योरी आपने खुद याद करनी है। कॉलेजेस के टीचर भी आपको घोल के नहीं पिलाते हैं, ठीक है? तो इधर एंट्री टेस्ट में भी हमने आपको कॉन्सेप्ट देना है और आपने प्रैक्टिस करनी है। कॉलेज के लिए आप लोगों ने रट्टा लगा लेना है और ये एंट्री टेस्ट के अंदर आप लोगों ने उसके एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। जब आप लोग को इधर से एंट्री टेस्ट के एमसीक्यू सॉल्व करने आ जाएंगे तो फिर बोर्ड के एंट्री टेस्ट आपके सामने कुछ रहेंगे ही नहीं। तो इस तरीके से आप लोग अपने एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस कर सकते हैं। द थिंग इज़ कि आपका माइंड सेट होना चाहिए। द थिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ आपका माइंड सेट होना चाहिए। सेकेंडली आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से होने चाहिए। फिर उसके बाद थर्ड थिंग इज़ कि आप लोग की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये बैच ज्वाइन करने का आप लोग को फ़ायदा क्या होगा? सबसे पहले आप लोगों के होते हैं इस लाइव बैच के अंदर लाइव लेक्चर्स। 7 बजे से लेके 10:30 बजे तक आप लोगों के इस ड्यूरेशन के दरमियान आप लोगों के होते हैं लाइव लेक्चर्स। इन लाइव लेक्चर्स के अंदर आप लोगों को जो हर टॉपिक है वो कवर करवाया जाता है। फिर उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ होते हैं पास्ट पेपर में आए होते हैं और वो ट्रिकी होते हैं। द थिंग इज़ कि आप लोग के जो ट्रिकी एमसीक्यूज़ हैं उनको भी आप लोगों ने कम से कम टाइम में सॉल्व करना होता है। अगर वो सॉल्व करने वाले भी हैं तो फिर भी आप लोग को उनको कम टाइम में सॉल्व करना होता है। तो इसके लिए फिर आप लोगों को क्या करना होता है, इसमें आपको फिर कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स के थ्रू वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। कुछ शॉर्ट मेथड्स होते हैं, उनको यूज़ करना होता है, उनको अप्लाई करना होता है। तो वो चीज़ें भी आप लोगों को साथ-साथ बताई जाती हैं। फिर जब आप लोगों का ये 2 दिन के अंदर एक चैप्टर क्लियर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, फिर उसकी आप लोगों को साथ-साथ में वर्कशीट्स भी दी जाती हैं। उन वर्कशीट्स के अंदर आप लोगों ने जो भी आप लोगों को बताया होता है वो उसके अकॉर्डिंगली उन कॉन्सेप्ट्स को अपने माइंड में रखते हुए, उन कॉन्सेप्ट के उनको माइंड में रखते हुए आप लोगों ने अपने लाइव लेक्चर्स के साथ-साथ अपने जो वर्कशीट्स हैं, उनको आप लोगों ने सॉल्व करना होता है। जब आप लोगों की वर्कशीट्स आप लोगों की हो जाती है, एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, फिर आप लोगों को एक टेस्ट दिया जाता है, जिसके अंदर आप खुद को एनालाइज़ करते हैं कि आप लोगों को कितना ये चैप्टर तैयार हो चुका है। फिर जब आप लोगों के ये मॉक टेस्ट जो होते हैं, आप लोगों के प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं और जो आप लोगों के इसके अलावा जब आप लोगों का कोई भी किसी भी एंट्री टेस्ट का नियर आ जाती है, डेट आ जाती है करीब, तो उसके फिर आप लोग के रिवीजन लेक्चर्स होते हैं और मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारा जो आप लोगों को काम करवाया जा रहा होता है, लाइव लेक्चर्स आप लोगों को जो करवाए जा रहे हैं, आपको किसी तरीके का डाउट है, आप लोग किसी भी तरह की करियर काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, आपको करियर के हवाले से गाइडेंस चाहिए, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को टॉप नॉच फैकल्टी से प्रोवाइड की जाएँगी। आप लोगों को पढ़ाने वाले जो टीचर्स होंगे वो टॉप रैंक, तो टॉप नॉच फैकल्टी से आप लोगों की जो प्रिपरेशंस हैं वो करवाई जाती हैं। कोई भी आप लोगों का जो डाउट है, आप लोग अपने टीचर से वो कंसल्ट कर सकते हैं, आप अपने टीचर से बात कर सकते हैं, उनसे किसी भी तरह की आपको एकेडमिकली हेल्प चाहिए, आप लोग को करियर काउंसलिंग चाहिए, किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, आप लोग को एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो आपको गाइड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग भी इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर 0304066600 पे कांटेक्ट करके आप बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। आपको किसी भी तरीके की डिटेल्स चाहिए, आप लोग इस नंबर को आप नोट डाउन कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करके बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात जो है वो आप लोग अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।